दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी मुझे माफ कर दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बाबूजी, ये दवाई खा लीजिए, आराम मिल जाएगा। कांपते हाथों से कनक अपने ससुर को दवा पकड़ाते हुए बोली। दीनानाथ जी बहू के हाथ से दवाई लेकर खाने को हुए तो एक पल को रुके, फिर जल्दी से दवाई गटक ली। कनक दवा लेकर कमरे से जाने को हुई ही थी कि दीनानाथ जी ने कहा, बहू मुझे माफ कर देना। कनक ये सुनकर पल भर को पलटी और सिर झुकाकर वहां से निकल गई। दरवाजे के बाहर खड़ा उसका पति महेश ये सुनकर कनक के चेहरे पर दुख और खुशी का सम्मिलित रूप देखकर बस हल्के से मुस्कुरा दिया। बाबूजी, सब कुछ ठीक से सफल हो गया है। माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने का वक्त आ गया है। आप बताइए क्या करते हैं? महेश कमरे में जा बाबूजी को देखकर पूछा। जो तेरी माँ ने कहा था वही हुआ और मुझे लगता है उसकी इच्छा का मान करना चाहिए। कहते हुए दीनानाथ बेटे के आगे हाथ जोड़कर फपक पड़ा। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? हमें माफ कर दीजिए, पर आप माफी मत मांगिए। कहते हुए महेश बाबूजी के गले लग गया। तस्वीर से सुरेखा जी मुस्कुराते हुए बाप बेटे का मिलन देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कह रही वो मेरे जीते जी इन्हें माफ कर देते तो आज मैं भी इसका हिस्सा होती। सच कहती थी तेरी माँ। कनक से ब्याह कर तूने हमारा नाम ना डुबोया बेटा, बल्कि उसके साथ रहकर तुमने हमारी सारी जिम्मेदारी दूर रहकर भी वहन किया। दूसरी बिरादरी, जाति, धर्म के चक्कर में मैं कितना कुछ सुना गया था। कैसे कह रहा था उस बिरादरी में आज तक लड़कियां पैसा देख लड़का फंसा देती हैं। देखना ये भी तुम्हें छोड़कर रफू शक्कर हो जाएगी। पर कनक ने तो हारी बीमारी सब में अपनी सास का दूर रहकर भी साथ दिया। सही मैंने उसे कितना भी धिक्कारा हो बेटा, सच कहूँ आज मैं तुम सबका गुनगहार बन गया। तुम्हें घर निकाला कर तेरी माँ से उसका बेटा सीना बहू के होते हुए उसे सास के सुख से वंचित रखा और पोते पोती का मुख देखने को तरसते हुए तेरी माँ को जाते देखा। अब उसकी आखिरी इच्छा यही थी ना कि वो न रहेगी तो मैं तुम दोनों के साथ राजी खुशी रहूं तो वही होगा। दीनानाथ जी अफसोस करते हुए बोले। महेश माँ की मृत्यु सुन पर पहली बार पत्नी और बच्चों को साथ इस घर की चौखट के भीतर डरते सहमते कदम रखा था। अंदर से वही पुराना डर था, बाबूजी कहीं फिर कनक को देख बिदक ना जाए। पर इस बार बाबूजी शांत थे। शायद माँ के जाने का गम या बेटे बहू का आकर सब कुछ संभाल लेना उन्हें भीतर तक कसुट गया होगा। तभी तो आज इस 10 साल बाद फपक पड़े थे।